ચર્ચા કરીએ પટેલ એન્જિનિયરિંગના CFO તથા હોલ टाइम डायरेक्टर कविता शिरवाईकर આપણી સાથે। कविता जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर। एंड सबसे पहले तो खास चर्चा की शुरुआत वहीं से करते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे ऑर्डर्स जो है वो आते हुए अभी देखने मिले हैं, और ये रिसेंट जो हमने ऑर्डर देखा है NHPC से जॉइंट वेंचर के साथ आपने जो आगे कार्रवाई की है, तो चर्चा की शुरुआत वहीं से करते हैं। कैसे देखे आपने ये सब ऑर्डर्स वगैरह को, और हाल की बिजनेस की स्थिति, वहाँ से चर्चा की शुरुआत करते हैं। ओपनिंग कमेंट्स आपके। गुड आफ्टरनून यश, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये जो दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हमें मिला है, उसका 2880 मेगावाट विच इज हाईएस्ट मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। ये हमें NHPC से JV में मिला है। हमारा शेयर करीब 1800 करोड़ है, और ये प्रोजेक्ट हमें 7 साल में कंप्लीट करना है। ठीक है। सो इन सब चीज़ों को मिला के हाल ही का ऑर्डर बुक हमारा कैसा है, क्या नंबर रहेगा वहाँ पे अभी, कविता जी? हमारा ऑर्डर बुक करीब 20,000 करोड़ है, जिसमें अराउंड 61% इज कमिंग फ्रॉम हाइड्रो, 21% फ्रॉम इरिगेशन, अराउंड 12% फ्रॉम टनलिंग एंड रेस्ट फ्रॉम अदर सेक्टर्स। ठीक है। और किस प्रकार के मार्जिन्स के एंटिसिपेशंस, बिकॉज हमने कंस्ट्रक्शन के जो भी रॉ मटेरियल्स देखे हैं, मेटल के प्राइसेस स्टेबलाइज अभी भी नहीं हो रहे हैं, या कहें कि थोड़े से फ्लक्चुएशन है। सीमेंट आप देख लीजिए, अभी भी कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि इस महीने फिर से एक बार दाम बढ़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार के मार्जिन्स के एंटिसिपेशन आप लगा रहे हैं यहाँ पर? देखिए, हमारा मार्जिन, एबिटा मार्जिन करीब 13 to 15% है। आपने लास्ट 1-2 ईयर देखा होगा कि कंसिस्टेंटली कभी 13, 14, 15। लास्ट ईयर ऑल्सो अवर मार्जिन फर्स्ट क्वार्टर में हमारा मार्जिन 14% था। अब नाउ कमिंग टू इंक्रीजिंग इन सीमेंट एंड स्टील प्राइसेस, सो हमारा प्रोजेक्ट में एस्केलेशन क्लॉज होता है विच इज इंडेक्स बेस्ड कवर होता है उसमें। तो वो हमें क्लाइंट से एक फॉर्मूला बेस्ड हमें वो मिल जाता है, तो उसका हमें पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता है। बिल्कुल, ये बात तो सही है, लेकिन ये ट्रेंड आपने कैसे देखे हैं हाल ही में? जैसे मैंने बताया, जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन थी, थोड़ा बीच में कंट्रोल हो गए थे रॉ मटेरियल के प्राइसेस, पर्टिकुलरली मेटल और सीमेंट की बात करें। अभी के कैसे सिचुएशन आपने देखे हैं हाल ही में? तो हाँ, बीच में थोड़े बढ़ गए थे, बाद में वापस कंट्रोल में आए, अभी वापस थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मोर और लेस वो ट्रेंड हमें सिमिलर ही लग रहा है, और सिंस हमारे इसमें कॉन्ट्रैक्ट में ये कवर होता है, तो हम पे उसका इम्पैक्ट आता नहीं है ज़्यादा। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि अपने मिशिगन इंजीनियर्स में 41% जो स्टेक है वो सेल किया। ऑथम इन्वेस्टमेंट ने जो खास जो कंपनी थी उनको आपने बेचा है। ये किस प्रकार का डिसीजन मेकिंग रहा है? क्या आपने थॉट प्रोसेस रखा था इस डिसीजन के पीछे? जी, हम 51% होल्ड करते थे मिशिगन में। उसमें दे वर डूइंग माइक्रो टनलिंग वर्क। तो हमें अच्छा ऑफर मिला, और हमने 40% सेल किया। हमें 70 करोड़ में हमने 41% सेल किया। इससे हमारा एक ये फ़ायदा हुआ कि हमारा कॉर्पोरेट गारंटी अराउंड 175 करोड़ रिलीज़ हो गया। जो रिस्क उनका जो भी डेट या एक्सपोज़र था, वो कम हो गया, उससे हमें ये फ़ायदा हो गया। एंड हमने 10% रखा है, आगे का अगर कोई अपसाइड है, तो वो भी हमें मिल सके। और ये हमारे एक जो हमारा नॉन कोर एसेट सेल प्लान है, उसी का एक प्लान था। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी है जिनके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। हाल ही में हमने बहुत रिसेंटली देखा था एक ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट भी है मध्य प्रदेश में, कि जिसके ऊपर भी डेवलपमेंट आता हुआ दिखा है। अगर पॉसिबल है तो उसके ऊपर भी आपके कमेंट्स, ये क्या प्रोजेक्ट है, क्या डिटेल्स रहेंगे यहाँ पर? सी, ये प्रोजेक्ट हमें मध्य प्रदेश जल निगम से मिला है। ये प्रोजेक्ट हमें हेल्प करेगा टू रीच वाटर टू मोर देन 50,000 हाउसेज इन ये इंदौर में, इंदौर रीजन में हमें ये हेल्प करेगा। इसका वैल्यू है 1275 करोड़, और हमारा वैल्यू है करीब 450 करोड़, और ये प्रोजेक्ट हमें 2 साल में एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये टाइमलाइन भी है जिसके ऊपर हमारी नज़र ज़रूर से रहेगी। इनफैक्ट इसके हम अलावा अब जी प्लीज़ मैम। सॉरी सॉरी यस जी, एक जी, डेवलपमेंट है कि आज नो ही हमें प्रॉब्लम। उसका LOA भी मिल गया है। बिल्कुल, मैंने इसीलिए ये सवाल पूछा था, बिकॉज़ आज ही ये एक डेवलपमेंट भी आता हुआ देखने मिला है। सो थोड़ा-सा अगर टाइमलाइन आप बता सकें,
कि एलओए जब मिला है तो कितना टाइमलाइन रहेगा, कब तक में एग्जीक्यूशन कर पाएंगे, या थोड़ा सा कन्वर्जन बैलेंस शीट पे आता हुआ देखने मिलेगा, इसके ऊपर भी अगर आप कमेंट दे सके तो। ये ये प्रोजेक्ट हमें 2 साल में एग्जीक्यूट करना है, तो पर एनम करीब जी, हम देखते हैं कि 200 करोड़ ये ऐड करेगा हमारे रेवेन्यू। डेफिनेटली। इसके अलावा हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में हो रही है। जैसे हमने ऑर्डर बुक जो है हमारा, उसका ग्रोथ देखा है। कुछ मोटा मोटी लक्ष्य आपने रखा हो, या कुछ बॉर्डर लाइन आपने सोचा हो कि जिस प्रकार का ग्रोथ है हम इस लक्ष्य को ज़रूर हासिल कर पाएंगे? ऑर्डर बुक को लिहाज से अगर हम बात करें, या और कोई रेफरेंस से अगर आपने सोचा हो, तो ये एक कोई नंबर बॉल पार्क हमें बता सके तो कविता जी, क्योंकि हमने देखा है काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमारे ऑर्डर बुक में भी है, और ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को भी इसका ज़रूर से फ़ायदा मिला है। सो मैं समझना चाहूँगा, क्या एक लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं ऑर्डर बुक को लेकर, या फिर टोटल ऑर्डर विन को लेकर? जी, देखिए, जैसे हमने कहा कि हमारा 20,000 जी, ऑर्डर बुक में 60% इज़ कमिंग फ्रॉम हाइड्रो, इरिगेशन, बैलेंस इरिगेशन एंड टनलिंग। तो हमारा मेन फोकस है हाइड्रो में। हाइड्रो में हम देख रहे हैं कि देयर इज़ अ गुड अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल नाउ। गवर्नमेंट का भी कंप्लीट फोकस है। 2030 तक 27 गीगावाट का हाइड्रो पावर का काम कंप्लीट करने का टारगेट रखते हैं। तो उसके हिसाब से हाइड्रो पावर इटसेल्फ वी सी द अपॉर्च्युनिटी ऑफ अराउंड 2 लाख करोड़ इन नेक्स्ट 5 टू 7 इयर्स। इरिगेशन में करीब 90,000 करोड़ का काम आ रहा है। इसमें टनलिंग में भी करीब 1 डेढ़ लाख करोड़ का काम आ रहा है, जो होगा रोड टनल होगा, रेलवे टनल होगा। तो जो एरिया में हमारा एक्सपर्टाइज़ है, हमारा फ़ोकस है, वहाँ हमें काफ़ी ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी दिख रही है। तो हमारा टारगेट है कि हम ये सब देखते हुए करीब 10 टू 15% हमारा रेवेन्यू ग्रोथ हम कंसिस्टेंटली अचीव कर पाएँगे, और हमारा ऑर्डर बुक भी अराउंड 10 टू 15% ग्रोथ हमें दिख रहा है। ठीक और है। हमारा तो ये तो टारगेट हमारी बात हो गई। जी, जी, जैसे हमारा पहले का एक बेंचमार्क था 20,000, जी। अब हमारा बेंचमार्क है 25,000 करोड़। तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली। तो इसके ऊपर तो नज़र रहेगी। तो ये हमारी बात हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन की। अब मैं थोड़ा सा रेजिडेंशियल में समझना चाह रहा था, अभी फ़िलहाल क्या डेवलपमेंट है, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इन दोनों के ऊपर किस प्रकार के कोई डिमांड सिनेरियो के ऊपर अगर आप बात करना चाहें तो? अब हमने क्या किया कि वी आर फोकसिंग ऑन आवर कोर बिजनेस व्हिच इज लाइक वी हैव अ स्ट्रांग लेगेसी एंड एक्सपर्टाइज इन हाइड्रो टनलिंग वर्क। In real estate, we used to hold certain land parcel, but as a part of selling of our non-core asset, हमने काफी लैंड पार्सल बेच दिए, और हमने हमारा डेट कंसिस्टेंटली कम किया। If you see, last year also we reduced debt around by 500 crores. This year also our target is to reduce debt by around 200 crores. And next 2-3 साल में हमारा और 500-600 करोड़ का डेट कम करने का टारगेट है। तो हम रियल एस्टेट में नहीं फोकस कर रहे, हमारे कोर कॉम्पिटेंसी जहाँ है, वहाँ फोकस कर रहे। ठीक है। और इसमें एसेट ओनरशिप का जो सेगमेंट है, उसमें किस प्रकार से आगे हम बढ़ते हुए नज़र आएँगे? अब फिलहाल क्या था कि हमारा जर्नी था कि भाई हम पहले सस्टेन करें, स्टेबलाइज़ होए, नाउ हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रोथ। तो हमने ओनरशिप वाले प्रोजेक्ट से भी अभी फोकस नहीं किया था। बट गोइंग फॉरवर्ड इफ वी सी द गुड अपॉर्च्युनिटी, वी मे कंसिडर इट। डेफिनेटली। इसके अलावा जैसे आपने हाल ही में हमने बात की कि जो एक अच्छा ऑफ़र था और आपने जो हिस्सा है वो अपना बेचा है। ऐसे और कोई ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक अपॉर्च्युनिटीज़ के ऊपर आपकी नज़र है, या और कोई जगह जहाँ पे आपको लग रहा है कि पोटेंशियल टैप इन, क्योंकि कंसोलिडेशन तो होता रहता है इंडस्ट्री में, आपका कैसा फ़ोकस रहेगा यहाँ पर? जी देखिए, हमारे कुछ लैंड पार्सल है जो हम और सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा वी हैव सर्टेन आर्बिट्रेशन अवार्ड व्हिच इज़ इन आवर फेवर, एंड वी हैव सम क्लेम्स व्हिच इज़ अंडर आर्बिट्रेशन। सो उसको भी रियलाइज़ करने का हमारा फोकस है। तो हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 3-4 साल में हमको उसमें से भी अराउंड 500 करोड़ मिल सकता है।
ठीक है, डेफ़िनेटली तो इनके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। मैं फिर से एक बार जो ये जॉइंट वेंचर है मध्य प्रदेश जल निगम के साथ, इसके ऊपर आना चाहूँगा। ये जो 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें फिर जैसा आपने बताया था कि समय-समय पर उसको इवैल्यूएट करने की भी एक अपॉर्च्युनिटी ज़रूर रहती है, प्राइस स्ट्रक्चर को। पर जिस तरह से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें ऑब्वियसली पोटेंशियल एक जगह भी होती है कि उसको और कहीं डेवलप किया जाए। इसे कैसे देखते हैं, इसे कैसे मेंटेन करते हैं? और इसमें एक सेट ऑफ एक्सपर्टीज़ की ज़रूर होती है जब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की बात आती है तो जैसे कि ये नर्मदा रिवर के लिए पानी के मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए मैं स्पेसिफिक ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें किस किस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका आप ध्यान रखती हैं कविता जी? देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड 2 साल है। उसके बाद वो मेंटेन हमें 10 साल करना है। तो मेजर जो रेवेन्यू पोर्शन वो कंज़्यूम हो जाएगा 2 साल। बाकी जो हमें मेंटेन करना है, उसके एक स्पेशलाइज़्ड टीम जो हम रखेंगे और वो उस तरह से मेंटेन करेंगे उसको। डेफिनेटली, तो इन सारी चीज़ों को हम ज़रूर नज़र रखेंगे। कविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, यस।